तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों को बहुत लेंदी टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये टॉपिक सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल इजी मेथड से, आपको इतने आसान विधि से मैं आपसे लोगों को ये टॉपिक बताने वाला हूँ कि आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है तो ये जो टॉपिक है वो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हम समझेंगे, बिल्कुल व्याख्या सहित और उसके डेरिवेशन सहित, यानी जो निम्न उच्चिष्ट होता है और उच्च उच्चिष्ट होता है उसका जो फार्मूला होता है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्या लिया, कोई कार्ड लिया, क्या लिया, एक कोई कार्ड लिया और उस पर छोटा सा छिद्र कर दिया। इसके बाद आपने इधर से इस तरफ से इस पर लाइट मारा और इस तरफ एक और बड़ा कार्ड रख दिया, और जब ये जितना छिद्र है वहां से जब प्रकाश जाता है तो आपको इस कार्ड पर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है कि जितना बड़ा छिद्र है उससे थोड़ा बड़ा चित्र आपको वहां पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है तो मैं आप सभी लोग को यहां पर समझा रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कार्ड था जहां पर आपने क्या कर दिया, छोटा सा छिद्र कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर एक कार्ड रख दिया, और जब आप यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत से जब आप इससे प्रकाश गुजारेंगे तो आपका जो प्रकाश बनना चाहिए कहाँ तक बनना चाहिए, जितना बड़ा ये छिद्र है उतना ही बड़ा बनना चाहिए, यानी इतना ही बड़ा बनना चाहिए प्रकाश, ये जो चित्र है। लेकिन क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ क्या होता है, थोड़ा बड़ा प्रकाश बनता है। क्यों बनता है, किस घटना के कारण बनता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ये जैसे प्रकाश यहां पर आता है तो यहां तक तो जाता है सीधे, लेकिन ये जो यहां वाला भाग होता है यहां से प्रकाश थोड़ा क्या हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जब ये हटता है तो आप सभी लोग देखते हैं ये अगर सीधा जाएगा तो यहां तक बनेगा प्रकाश, लेकिन जैसे ये हट जाता है तो इस प्रकाश का प्रभाव इसके किनारों पर भी हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, बड़े आकृति में आपको देखने को मिलता है। आप सभी लोग प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं। अब ये देखिए, ये जो प्रकाश यहां से टकरा कर हटता है, अपने मार्ग से मुड़ता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और ये जो लगा हुआ है ये क्या है, अवरोधक है, यानी प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आप कहेंगे क्या, कहेंगे कि जब प्रकाश किसी अवरोधक पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी अवरोधक पर क्या होता है, आपतित होता है, यानी आकर पड़ता है, तो वो क्या होता है, अवरोधक के किनारों से वह मुड़ जाता है। क्या होता है, ये देखिए, ये अवरोधक है तो अवरोधक के किनारों से मुड़ गया, जाना चाहिए सीधा, लेकिन वो क्या जाता है, अवरोधक के किनारों से मुड़ जाता है। बस इस प्रकाश के इसी प्रकार से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जब प्रकाश किसी अवरोधक पर आपतित होता है तो अवरोधक के किनारों द्वारा प्रकाश मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है, देखिए कि जब प्रकाश किसी अवरोधक पर आपतित होता है तो वह अवरोधक के किनारों से मुड़ जाता है, और प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, तो एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। चाहे आपसे पूछा जाए कि एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन या आपसे पूछा जाए फ्राउनहोफर विवर्तन, तो आपको यही चीज लिखना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे लोग को बताने वाला हूं। देखिए, इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए, आपको अभी इस चित्र में जो कुछ लिखा हुआ है यहां पर नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूं उसे आपको समझना है। देखिए, एक क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। क्या है, एक प्रकाश स्रोत, यहां से प्रकाश से निकल रही है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, और किसी एक बिंदु से निकलने वाली, यानी मुख्य फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये एक लेंस है। यहां पर देखिए, चित्र में देखिए, यहां पर चित्र में देखिए, ये एक प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश से निकल रही, ये क्या है, इस लेंस का मुख्य फोकस है, जहां पर एक प्रकाश स्रोत रखा गया है, यहां से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। तो जब मैंने अभी बताया कि मुख्य
फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये जैसे यहाँ गई अपवर्तन हुआ तो क्या हो गया, समांतर हो गई, यानी समांतर होकर इन्होंने क्या बनाया, एक समतल तरंगाग्र बना लिया। समांतर होकर इन्होंने क्या बनाया, एक समतल तरंगाग्र बना लिया। अब ये समतल तरंगाग्र किस पर आपतित होगा, तो जो ये ए बी अवरोधक लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं ए बी स्लिट लगा हुआ है, इस पर आपतित होगा। क्या होगा, इस पर आपतित होगा। और जब ये इस पर आपतित होगा तो आप सभी लोगों को मैंने यंग का नियम पढ़ाया है कि क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी दूसरे कण पर आपतित होता है तो वो जो कण होता है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है। तो ये जो तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र है, ये यहां पर जब आपतित होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यंग के नियम के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। अब ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं, इसके आगे मैंने एक L2 लेंस लगा दिया, यानी एक दूसरा लेंस L2 लगा दिया। जब समांतर प्रकाश की किरणें, अभी मैंने बताया कि समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। तो यहां से देखिए, ये प्रकाश की किरणें समांतर गई और यहां पर क्या हो गई, एकत्रित हो गई। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, प्रकाश का विवर्तन बताया कि अगर रास्ते में कोई आपके अवरोधक रख दिया गया है तो अवरोधक के किनारों से क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। तो इससे जाना चाहिए ये यहां जा रहा है, लेकिन इसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, विवर्तन घटना के कारण ये थोड़ा मुड़ भी जा रहा है। तो ये हर प्रकाश की किरणें यानी हर तरंगे क्या होती हैं, मुड़ती हैं, विवर्तन की घटना करती हैं। तो ये कहां पर, एक बिंदु यहां पर मिल सकता है और एक यहां मिल सकता है। तो यहां जो होगा वो क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट हो जाएगा, और यहां पर जो प्राप्त होगा वो उच्च उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा। यहां पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो अधिक होगी, यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है, क्या कि यहां से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, यहां पर अपवर्तन के पश्चात समतल तरंगाग्र बनाती हैं। ये जब अवरोधक पर आती हैं तो इनके किनारों से मुड़कर क्या होती हैं, एक P0 पर मिलता है और एक P पर मिलता है। तो यही चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए कि माना यस एक प्रकाश स्रोत है, यस क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, और जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 पर आपतित होती हैं, तथा लेंस L1 यहां पर देखिए इस पर आपतित होती हैं, तथा अपवर्तन के पश्चात समतल तरंगाग्र का रूप धारण कर लेती हैं। जब अपवर्तन हुआ तो ये क्या हो गई, समतल तरंगाग्र का रूप धारण कर लिया गया। अब यहां पर देखिए, इसके बाद जब ये तरंगाग्र ए बी अवरोधक पर आपतित होती है, ए बी अवरोधक पर आपतित होती हैं, तो यंग के अनुसार यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अभी मैंने बताया कि जब ये क्या होंगी, यहां आपतित होंगी समतल तरंगाग्र, तो ये जो ए बी है अवरोधक, ये क्या करेगा, नए प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करेगा और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। अब जब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं तो ये लेंस L2 पर अपवर्तन के होने के पश्चात पर्दे y डैश के बिंदु PO पर एकत्रित होती है। यहां पर देखिए ये समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्राप्त हुई, पर्दे y डैश पर PO बिंदु पर प्राप्त हुई। तथा विवर्तन वाली किरणें, ये जो विवर्तन की घटना हुई, ये किरणें कहां पर प्राप्त हुई, तो P पर प्राप्त हुई, बिंदु P पर एकत्रित होती है। अवरोधक AB की लंबाई क्या है, ये जो अवरोधक है यहां से यहां बीच की दूरी जो है वो क्या है, तो वहां की दूरी स्मॉल e है। क्या है, स्मॉल e है दूरी, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, स्मॉल ई दूरी है। क्या है दूरी, स्मॉल ई इसकी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो व्यंजक है वो प्राप्त करना है। तो बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपसे बताने वाला हूं इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये क्या किया मैंने, यहां से एक लंब इस पर डाल दिया, तो ये क्या आ गया, BG जो आ गया आपका वो क्या आ गया, पथांतर आ गया। क्या आ गया, पथांतर आ गया। यानी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसे रेज कर देता हूं, उसके बाद आपको मैं डेरिवेशन बताता हूं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वेरी इजी है, इसका जो डेरिवेशन है वो वेरी इजी है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए जो निम्न उच्चिष्ट के लिए जो आपका पथांतर होता है वो क्या होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि निम्न उच्चिष्ट के लिए, निम्न उच्चिष्ट के लिए पथांतर, जो पथांतर होता है, पथांतर कितना है, तो VG है। क्या है, VG है पथांतर। तो आपका पथांतर हो जाएगा VG इक्वल टू, जो निम्न उच्चिष्ट के लिए होता है पथांतर, तो वो क्या होता है, m लैम्डा होता है। क्या होता है, m लैम्डा होता है। ठीक बेटा, जहां m क्या है, तो जहां मैं लिख दे रहा हूं, जहां m इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये होता है। ठीक बेटा, ये हो गया। इसे आप मान लीजिए समीकरण क्या, 1। अब इसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूं उच्च उच्चिष्ट के लिए, उच्च उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के
लिए। अच्छा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या कि m बराबर 0 1 2 3, तो 0 अगर हो जाएगा यानी केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए बात कर रहा है। तो उच्च उच्चिष्ट के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पथांतर जो हो जाएगा बीजी इजक्वल टू वो क्या हो जाएगा, तो 2n + 1 और इंटू लेमडा बटे 2 हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम यहां पर पथांतर ज्ञात करते हैं, कितना पथांतर है अपना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी जी, ए बी मैं लिख दे रहा हूं, त्रिभुज ए जी बी में यहां पर देखिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री कोण है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब डाला गया है इस पर। तो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहां से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए लंब का मान बीजी दिया गया है। कितना दिया गया है, बीजी। और कर्ण का मान क्या है, कर्ण ये है। तो इसकी लंबाई मैंने अभी बताया था कि जो आपका अवरोधक है वो उसकी लंबाई कितनी है, तो ई है। क्या है, ई है। तो यहां पर मैंने ई रख दिया। अगर आपको पथांतर ज्ञात करना है यानी बीजी का, यही तो पथांतर है यहां से यहां का अंतर, तो अगर बीजी का मान ज्ञात करना है तो आपको ई यहां भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीजी हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। इसके बाद समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देंगे। यानी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए निम्न उच्चिष्ट के लिए, निम्न उच्चिष्ट के लिए समीकरण 1 व 3 का तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, 3 का तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए बीजी यहां भी है और बीजी यहां भी है, तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो यानी आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो यहां पर देख लीजिए ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम लेमडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीजी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ई साइन थीटा रख दिया। अब यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये ई इधर गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा बटे ई हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप समझ लीजिए, देखिए बिल्कुल इजी है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है वीडियो को। अब यहां से आप क्या करिए, देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि चूंकि कोण छोटा है, अतः क्या हो जाएगा, अतः साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। तो यानी साइन थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम लेमडा बटे ई हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर हम बात करें कि पहले निम्न उच्चिष्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, तो m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बट्टे ई हो जाएगा। m बराबर 2 रखने पर तो थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा बट्टे ई हो जाएगा। यही आप यहां पर देख लीजिए, ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, यानी प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार m बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, थीटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 लेमडा बटे ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि थीटा यम आप रख दें, यानी यम क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या हो तो थीटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा m इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थीटा m इक्वल टू, तो थीटा m इक्वल टू यम लेमडा ई हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बात करते हैं निम्न उच्चिष्ट के लिए तो हो गया। अगर हम बात करें उच्च उच्चिष्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 का 2 से तुलना कर देंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उच्च उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा, उच्च उच्चिष्ट के लिए, तो उच्च उच्चिष्ट के लिए जो हो जाएगा, तो समीकरण 3 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 2 से तो हो जाएगा आपका ई साइन थीटा इक्वल टू क्या है, यहां पर देखिए तो 2n + 1
और लेमडा बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2n+1 और फिर लेमडा बटे 2e हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, यदि यही चीज चूंकि कोण छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि साइन थीटा लगभग बराबर है किसके, थीटा के, अतः क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 और फिर लेमडा बटे 2e हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहां से अगर हम क्या करें, n इक्वल टू 1 लें तो क्या हो जाएगा, तो थीटा, यहां से थीटा n का मान, क्योंकि n मैंने लिया है, अगर 1 लें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका थीटा 2 गुणे 1+1 और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2e, लेमडा बटे 2e। तो यहां से जब आपका प्राप्त हो जाएगा जो थीटा, यानी थीटा 1 आप यहां कह सकते हैं, तो आपका 2 एक अन्नम 2 और 1 3, यानी आप कह सकते हैं थीटा 1 का मान आ जाएगा 3, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2e हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, यानी 5 लेमडा बटे 2e हो जाएगा। इसी प्रकार आप थीटा 3 इक्वल टू अगर रखें तो 2 3 6, यानी 6 और 1 7 लेमडा बटे 2e हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं थीटा 4 का मान, थीटा 5 का मान। तो इस प्रकार से जो इतना इजी मेथड से मैंने आपसे इनको डेरिवेशन बताया, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि निम्न उच्चिष्ट के लिए पथांतर जो होता है वो m लेमडा होता है, उच्च उच्चिष्ट के लिए पथांतर होता है वो क्या होता है, 2n+1 लेमडा बाई 2 होता है। ये आपको याद रखना है। अब आपको यहां से पथांतर ज्ञात करना है साइन थीटा का फार्मूला लगाकर। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण अगर उच्च के लिए आप ज्ञात कर रहे हैं, उच्च उच्चिष्ट के लिए तो 3 की 2 से तुलना करना है इस प्रकार, अगर निम्न के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो 3 का 1 से तुलना करना है इस प्रकार से, और आपको m बराबर 1 2 3, n बराबर 1 2 3 रखकर मान प्राप्त कर लेना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।